गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इट कॉमन, कि हमारे पास सारे के सारे एसिड्स या सारे के सारे बेस के अंदर क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है। सबसे पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन निकालेंगे कि इनके अंदर कॉमन क्या है, एसिड या बेस के अंदर। एसिड के अंदर क्या कॉमन आएगा और बेस के अंदर क्या कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा कि आपके पास एक बिकर लिया गया है और बिकर में यहाँ पर एक रबर का कॉर्क लगा दिया गया है। ये रबर कॉर्क जो है इसके अंदर यहाँ पर दो नेल्स लगा दी गई। ठीक है, इन दो नेल्स के साथ एक हमारे पास बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया गया और बीच में क्या लगा दिया गया, एक बल्ब और स्विच लगा दिया गया। तो जैसे ही आप बल्ब ये स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ से आपको पता है बैटरी काम करेगी। तो अगर बैटरी काम कब करेगी बेटा, देखो यहाँ पर जो ये कॉर्क ये नेल्स जो ले रखे हैं हमने, ये किसके अंदर डिप कर रखा है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। HCl मीन्स कि आपके पास क्या है, एसिड सॉल्यूशन ले रखा है, और डाइल्यूट मीन्स जिसके अंदर वाटर ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन मीन्स वाटर के अंदर HCl को ऐड कर रखा है। तो वाटर के अंदर HCl को ऐड कर दिया तो ये क्या कहता है कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब भाई ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण इस बल्ब ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया कि भाई बैटरी के साथ है डायरेक्ट। भाई बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है ये, बैटरी के साथ तो हमारे पास ये नेल है। ठीक है, फिर उसके बाद इस नेल के साथ ये वाला कनेक्शन है। तो कहता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ ग्लो करती है, भाई किसके कारण करती है। अब मान लो बल्ब ग्लो कर रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के से पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आयंस होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इट मीन्स जैसे ही यह इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ पर जो HCl है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मीन्स आयंस के अंदर। तो H पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का लिब्रेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का लिब्रेशन होगा तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और फ्लो करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। इट मीन्स कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि HCl जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया, और आयनाइज्ड होने के बाद क्या दिया, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ड्यू टू विच दिस बल्ब इज ग्लो। तो कहता है कि आप यहाँ पर जरूर नहीं कि HCl ही लो, आप H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो। तो आपने जब भी कोई भी एसिड लिया तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा। लेकिन अब डाइल्यूट HCl यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन की जगह अगर आप क्या ले लेते हो, ग्लूकोज ले लेते हो, अल्कोहल ले लेते हो, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में हमारे पास HCl आयनाइज्ड नहीं होता, यानी कि वो क्या नहीं देगा, H पॉजिटिव आयंस नहीं देगा ग्लूकोज या अल्कोहल। अगर वो आयंस नहीं देगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि सारे के सारे जितने भी हमारे पास एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन, वो क्या देंगे, H पॉजिटिव आयंस देंगे। अब सेम केस कहता है कि आपके पास एक्टिविटी तो नहीं दे रखी। अब देखो इसमें एक्टिविटी में जो ये मैंने प्रोसीजर बताया बेटा वो सेम वही है। अब क्या कहता है कि अब HCl एसिड की बजाय, अब देखो HCl ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, वो सारे के सारे क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा मोमेंट ऑफ आयंस के लिए। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब सेम केस आप एसिड की जगह बेस भी यूज कर सकते हो। अब बेस जब यूज करोगे, मान लो आपने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा कि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो उस OH नेगेटिव के कारण यहाँ पर हमारे पास आयनाइज्ड हो गए, आयनाइज्ड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाएंगे। तो इट मीन्स चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर वो डाइल्यूट हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो क्या लिबरेट करेंगे कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि क्या, कि हमारे पास जितने भी एसिड है वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए।
सेम केस कहता है कि एक्टिविटी आप बेस के साथ करो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करो। बेटा जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, सेम केस यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बट OH नेगेटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है व्हाट हैपन टू द एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अभी हमने कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लो। डाइल्यूट मीन्स जिसके अंदर वाटर हो, यानी कि अब जिसके अंदर वाटर नहीं, वाटर के अंदर, मैंने कल भी बताया था बेटा कि आपके पास वाटर के अंदर हमेशा क्या डाला जाता है, एसिड डाला जाता है या बेस डाला जाता है। ये हमारे पास H2O है, वाटर है, इसके अंदर एसिड या बेस डाला जाएगा। कभी भी एसिड या बेस के अंदर वाटर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप क्या करते हो, एसिड डालते हो तो यहाँ पर क्या होती है, हीट लिबरेट होती है, और हीट लिबरेट होती है इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड व्हेन द एसिड इज डाइल्यूटेड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो वाटर के अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर एसिड को डाल रहे हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती रहेगी, यानी कि धीरे धीरे वो हीट होता रहेगा, हल्की हल्की हीट निकलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एसिड ले लिया और एसिड के अंदर एकदम से क्या करना चाहोगे, वाटर डालना चाहोगे, वो तो एकदम से न्यूट्रलाइज होना चाहिएगा। अब न्यूट्रलाइज होना चाहिएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड विच मे बी ब्लास्ट, विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लास्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी कि हमारे फेस को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल टोटली बर्न कर सकते हैं। चलिए ना, तो हमेशा याद रखना पानी के अंदर एसिड डाला जाता है, कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डाला। तो यहाँ पर सेम केस एक एक्सपेरिमेंट ले रखा है बेटा कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और क्या करते गए, ऊपर से हल्के हल्के अमाउंट में क्या डालते जा रहे हो, कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड का मतलब है प्योर। तो जैसे ही आपने यहाँ पर डाला तो फिर इसको एक कॉर्क लगा दिया गया, कॉर्क से फिट कर दिया गया। यहाँ पर क्या होगी, मॉइस्ट गैस निकलेगी, और ये क्या निकलेंगे, H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, क्योंकि एसिड लिया है आपने, H2SO4 आयनाइज्ड होगा, H पॉजिटिव आयंस देगा। आपने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया, मैंने पहले भी कहा था अगर ड्राई लिटमस पेपर लोगे तो आपके पास कोई कलर के अंदर चेंजमेंट नहीं आएगा। तो अब ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दिया, इसने रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जब ये सारी चीज़ें कंक्लूजन निकाली गई कि भाई यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, तो कॉमन क्या देखा गया कि जितने भी हमारे पास एसिड है वाटर के अंदर, कंसनट्रेटेड था, वाटर के अंदर डाला, NaCl सॉल्यूशन के अंदर डाला, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, तो आपके पास क्या होगा, एसिड हमेशा क्या देता है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस देगा, और बेस हमेशा क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा। आप यहाँ पर दे सकते हो HCl, जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुआ क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव तो ठीक है, H पॉजिटिव क्या करेगा, H2O के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि HCl क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और H पॉजिटिव क्या करेगा वाटर के साथ, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि ऑल एसिड्स गिव द H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। सेकेंड कि NaOH मीन्स बेस को जैसे ही हाइड्रोलाइज करोगे H2O के अंदर डालोगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो बेस हमेशा OH नेगेटिव आयंस देंगे और एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयंस देंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। ओके।